कि प्रधानमंत्री जो किताब लिखे हैं, आई डोंट नो वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, डिग्री वाली बात तो आज तक बताए नहीं, तो किताब भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं कौन जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हीं की किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो कचरा साफ करने का काम है उससे आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बात वो कहाँ से बोलते हैं? ये बात वो मनुस्मृति के आधार पे बोलते हैं। ये मोदी जी के विचार नहीं हैं, ये मनुस्मृति के विचार हैं। और जब ऐसा है, मैं तो उनकी हर बात को मान लेता हूँ। भोली जनता, भोले लोग, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहते ही हैं, किए तो आज तक वो कुछ है नहीं, कहना ही उनका काम है, तो वो कहे और हम मान लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कचरा उठाना आध्यात्मिक सुख है तो मोदी जी दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मंदिर क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद में भी अभी गए थे, ये जाने की क्या जरूरत है? सुबह उठें और योगा करने की बजाय गटर में डुबकी लगाना शुरू कर दें, उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। और लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग सच की पड़ताल ना करें। और इनके जो दोस्त हैं एक पे एक, पहला जो है छक्का सिक्सर, मिड ऑफ पे जो है वो माल्या साहब मारे 9,000 करोड़ का। फिर जो है बारी, लोगों ने कहा कि भाई गुजराती कैसे पीछे रहेगा, तो आ गए हमारे नीरव मोदी जी, वो 35,000 करोड़ का चपत लगा गए। उनके साथ चौकसी बोले कि हम भी इनके लिए जो है बगल से रनिंग करेंगे, और सब रनिंग कर रहे हैं लगातार। आए दिन ये खबर आती रहती है कि कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया। और आपकी हालत वैसे ही हो गई है जैसे मॉब लिंचिंग के वक्त हुई थी। अब कोई खबर आता है तो आप उसको अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, अखबार के पन्ने पलट करके आप आगे बढ़ जाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि गाय के नाम पे एक इंसान को मार दिया गया है। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि आपका पैसा लूट करके ये लोग भाग रहे हैं और इन लुटेरों को प्रधानमंत्री भगा रहे हैं। ये बात आप सोच नहीं पाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में अभी जो एनपीए है वो 10 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। 10 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंकों को ये मालूम नहीं है कि उनके सारे के सारे कस्टमर यदि उनके बैंक के बाहर लाइन लगा दें तो वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अपने सारे खाता धारकों को उनका पैसा वापस करने के लिए पैसा इनके पास नहीं बचा है। और इस देश की हकीकत क्या है कि जो सबसे कमजोर लोग हैं, यह जो समाज की संरचना है, इसकी जो बुनियाद है, उस बुनियाद को आप समझिए कि ऊपर का जो मंजिल होता है वो सबको दिखाई देता है, मकान का जो बुनियाद होता है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन मकान यदि डिसबैलेंस हो जाए, उस डिसबैलेंस होने के चलते, असंतुलन के चलते सबसे ज़्यादा भार किसके ऊपर पड़ेगा? वो बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा भार पड़ेगा। यह जो इनइक्वलिटी है समाज की, यह जो लूट है, उसका असर आपको समाज के जो सबसे मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं उनके ऊपर आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है। और एक एक करके मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आप कोई भी हो, आप मान लीजिए एक्स डीजीपी हैं, आप एक्स एमपी हैं, एडिटर हैं, आप नेता हैं, आम जनता हैं, पत्रकार बंधु हैं। किसान अगर आपके लिए अनाज नहीं पैदा करेगा तो आप क्या खाएंगे? जो सबसे बुनियादी तबका है समाज का। और किसानों की हालत क्या है? एक साल में 12,000, ये नंबर नहीं है, 12,000 इंसान आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो किसान हैं, इनको कहते हैं कि इनका आय हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे ये नहीं पता है, बस बोल देंगे, जनता मान लेगी। जनता मान ही लेती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जनता ने मान लिया, आय दोगुनी कर देंगे। और इनको जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आप मजदूरों की हालत देख लीजिए। मजदूरों को आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है। उनको उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, उनको जो है पीएफ नहीं है, उनको ईएसआई नहीं है, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है, उनका पेंशन खत्म किया जा चुका है। एक एक करके इस देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है। और यह सब कुछ हमारे आंख के सामने में हो रहा है।
पीएम पेटीएम बन जाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। बीएसएनएल को बेच करके मोदी जी जियो करने लगते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। ये हमको देखना चाहिए कि क्या है मेक इन इंडिया की सच्चाई, क्या है इस देश के भीतर स्किल इंडिया की सच्चाई। एक एक बात को हमको समझना चाहिए। आपको जियो का प्रचार करने के लिए फुर्सत है, बीएसएनएल का प्रचार करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहले किसने सिम लॉन्च किया था? बीएसएनएल ने लॉन्च किया था। एमपी साहब को याद होगा कि एमपी कोटे से लोग सिम लिया करते थे। जैसे पहले एमपी कोटे से लोग एलपीजी का कनेक्शन लिया करते थे। जब देश तरक्की करती है तो सबको सिम मिला और सबको एलपीजी मिला। जो अच्छा होता है वो प्रधानमंत्री की वजह से होता है और जो बुरा होता है वो नेहरू जी की वजह से होता है। ये साबित करना चाहते हैं। और बीएसएनएल ने सबसे पहले 3G लागू किया था। 3G के बाद बीएसएनएल चाहती तो 4G और 6G भी लागू कर सकती थी। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 4G जो जियो के द्वारा लागू किया गया है वो बीएसएनएल की बदौलत लागू किया गया है। बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करके लागू किया गया है। और ये जो 4G है, ये जियो के द्वारा जो दिया जाने वाला 4G है, ये 2G से भी बहुत बड़ा स्कैम है। इस बात को आप समझ लीजिए। उसमें सिर्फ स्पेक्ट्रम बांटे गए थे। इसमें जो है पूरा का पूरा जो बीएसएनएल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जियो को रेंट आउट कर दिया गया है। और यह जो लूट है, उस लूट के पीछे जो मानसिकता है, उस मानसिकता को समझिए। आज के समय में जो कॉरपोरेट लूट चल रहा है, उस लूट के बारे में एक बात कही जाती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। और ये सोशलाइजेशन ऑफ लॉस क्या होता है कि माल्या साहब जो 9,000 करोड़ लेकर के भागे हैं, वो आपके खाते से काटा जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग बैंक में खाता होगा, इस बात को वो जानते होंगे कि अचानक से उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि 150 रुपया उनका काट लिया गया है। किस बात के लिए काट लिया गया है वो उनको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब कहा गया कि सबको 0 बैलेंस पे अकाउंट खोलना चाहिए, तो लोगों ने धड़ाधड़ अकाउंट खुलवाया। पहले कहे कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद बोले कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कीजिएगा तो आपसे फाइन वसूला जाएगा। और एसबीआई की हालत यह है कि उसको जितना मुनाफा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा उसने फाइन में वसूल लिया है। ये सच्चाई है। ये जो लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं, इस देश के जनता के आम लोगों का टैक्स का पैसा है। ये बात हमको समझना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी लूट चल रही है हर एक सेक्टर में, जिस तरीके से रेलवे के स्टेशन बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक एक करके जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का लगातार बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का लगातार बजट कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आयुष्मान भारत का ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए हैं। एक व्यक्ति पे ये 44 रुपया खर्च कर रहे हैं। 44 रुपया में ठीक से आप पैरासीटामोल भी नहीं खरीद पाइएगा अपने पूरे परिवार के लिए। और ये कहते हैं कि हम आपको जो है स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। हकीकत ये है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि जब आप मेक इन इंडिया का नारा दिए हैं तो राफेल का टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्यों नहीं दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया? ये सवाल पूछना चाहिए ना। इतना बड़ा जो लूट चल रहा है, उस लूट की सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। और इस लूट की सच्चाई को हम ना समझें, इसीलिए इस देश के भीतर आज जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। और सबसे आसान टारगेट कौन है? मुसलमान। क्योंकि मुसलमान को पकड़ लो और उससे उसकी गलती का सजा मत लो, बाबर की गलती का सजा लो। उससे कोई भी मुसलमान पकड़ लो और बोलो कि ओसामा बिन लादेन जो है क्यों आतंकवादी है। उससे ये मत पूछो कि अशफाक उल्लाह खान भी मुसलमान था जिसने कहा कि मुझे बिस्मिल एक जो है पंडित थे, दोनों की ज़बरदस्त दोस्ती थी। वो गाना इतना मशहूर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। वो दोनों मिलकर के ये गाना गाते थे। और एक दिन अशफाक उल्लाह खान ने बिस्मिल को कहा कि बिस्मिल, तुम्हारे धर्म में तो पुनर्जन्म की बात है, तुम दोबारा जन्म लेकर के इस देश की सेवा करने लगोगे। हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये होता
तो मैं बार बार यही अल्लाह से मांगता कि मुझे इसी मुल्क में पैदा करना, ताकि मैं बार बार इस मुल्क की सेवा कर सकूं। ये हकीकत है इस देश की। अशफाक उल्लाह खां से नहीं तुलना करेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उससे इस देश की मुसलमान का तुलना नहीं करेंगे। तुलना किससे करेंगे? ओसामा बिन लादेन से। तो ये सवाल पलट करके मुसलमानों को भी पूछना चाहिए। डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिए कि आज़ाद भारत में एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू महात्मा गांधी की हत्या की गई, तो क्या सारे हिंदू आतंकवादी हो गए? नहीं हो गए ना। फिर सारे मुसलमान कैसे आतंकवादी हो जाते हैं? मैं एक जगह एक सभा में बोलने के लिए गया, तो एक मुसलमान नौजवान ने हमसे पूछा कि ये लोग मुझे कहते हैं कि संविधान को मानते हो कि कुरान को मानते हो? तो हमने कहा कि दोस्त, जो ऐसा कहे उसको प्यार से अपने बगल में बिठाना और कहना कि हमारा कुरान ही हमको इस संविधान को मानने की इजाज़त देता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून सबसे ऊपर होता है। ये बात कुरान में ही कही गई है। और यही बात अगर कोई हिंदू से भी पूछा जाए कि तुम गीता मानते हो कि संविधान मानते हो, तो उसको भी कहना चाहिए कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा होती है, और हिंदुस्तानी होने के चलते हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम इस मिट्टी पे कुर्बान हो जाएं। यही हमको गीता से सीख मिलती है। ये जो हकीकत है हमारे देश की, धर्म की जो आत्मा है मानवता, उस मानवता को खत्म करके एक ऐसा राज स्थापित करना चाहते हैं जो ऊंच नीच का राज हो, जो लूट का राज हो, और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इसी तरीके से मैं कलकत्ते में एक बार बोल रहा था, तो एक नौजवान ने हमको कहा कि जो है नबी साहब का एक कार्टून बना दिया गया। हमने कहा सुनो, नबी साहब का कार्टून बना दिया गया, नबी के बारे में तुमने ठीक से पढ़ा है? नबी के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि एक महिला थी, जब नबी रास्ते से गुजरते थे तो वो पैगंबर साहब के ऊपर रोज़ जो है कचरा फेंक देती थी। रोज़ कचरा फेंकती थी और वो उसको कुछ नहीं कहते थे, मुस्कुरा करते आगे बढ़ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस महिला ने पैगंबर साहब के ऊपर कचरा नहीं फेंका। साथ में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि आज कचरा क्यों नहीं फेंका? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं होगी, बाहर चली गई होगी या बीमार होगी। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद बीमार हो। वो उसके घर चले गए उससे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आज आप कचरा नहीं फेंके तो मैं आपका हालचाल पूछने के लिए आ गया। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी और तब उसको समझ में आया कि पैगंबर होने का मतलब क्या होता है। आप जिसको मानने की बात करते हैं उसके मूल्यों पे तो चलने की कोशिश कीजिए, और तभी आप इनसे लड़ सकते हैं। जो सच में इस देश में राम को मानने वाले लोग हैं, उनको इन नाथू राम के मानने वाले लोगों की सच्चाई मालूम है। मेरी दादी मानती थी राम को, और जब रात को सोती थी तो यही कहती थी कि हे राम, जगत का कल्याण तो मेरा भी कल्याण। अगर जगत का कल्याण होगा तो हम जगत से बाहर हैं। अगर दुनिया में शांति होगी तो हमारे घर में भी शांति होगी। दुनिया में खुशहाली होगी तो हमारे घर में भी खुशहाली होगी। मुल्क में खुशहाली होगी तो हमारे घर में भी खुशहाली होगी। एक का लूट करके कोई अगर अपना भवन बना लिए, कोई शीशे का मकान तैयार कर ले, तो उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई भी मुफलिस आदमी किसी दिन पत्थर उठा करके हमारा शीशे का मकान तोड़ सकता है। यह जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हमको समझना चाहिए, और इसी इनइक्वालिटी को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उस बात को हमको समझना चाहिए। इस बात को हमको समझना चाहिए कि आज हम ये जो संघी लोग हैं, इनके जय श्री राम को मानेंगे या महात्मा गांधी के हे राम को मानेंगे, ये विचार हमारे सामने हैं। क्यों गांधी की हत्या कर दी गई? क्यों कलबुर्गी की हत्या की गई? क्यों पानसारे की हत्या कर दी गई? पानसारे तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे, मोदी जी के सामने बनारस से चुनाव लड़ने वाले थे। गौरी लंकेश तो अमित शाह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही थी। क्यों इनकी हत्या कर दी गई? इनकी हत्या इसलिए कर दी गई कि ये सच बोल रहे थे, और जो सच बोलने वाले लोग हैं उनके सच के सामने झूठ की जो विरासत होती है वो डगमगाने लगती है, वो हिलने लगती है। लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जीत कभी भी झूठ की नहीं हो सकती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इस बात पे हमको टिके रहने की ज़रूरत है। आज मुल्क के भीतर जो माहौल खड़ा किया गया है, ये महज किसी को सत्ता में बिठाने और किसी को सत्ता से हटाने का सवाल नहीं है। ये माहौल ऐसा है कि इस मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम कैसे बचाएंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गाना
एक मुसलमान का गाया हुआ गाना, एक मुसलमान का संगीत दिया हुआ गाना वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। ये सच्चाई है इस मुल्क की। आपने वो गाना सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, बैजू बावरा फिल्म का गाना है ये, जो हिंदुओं के मंदिर में बजता है। और ये राम की बात करते हैं। राम के लिए जो सबसे मशहूर गाना बॉलीवुड का है वो है राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। ये हिंदुस्तान की विरासत है। इस देश की जो सच्चाई है उस सच्चाई को आज इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आने वाला जो जनरेशन है वो ये ना सोच सके कि इंजीनियर बनने के बाद भी उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। किसान ये ना सोच सके कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको उसके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है। मजदूर ये ना सोच सके कि ये पसीना जो वो बहाता है, ये जो मेहनत की कमाई है, उसकी मेहनत की कमाई को कौन लूट रहा है। महिलाएं ये बात ना सोच सके कि महिलाओं को आज भी बराबरी का अधिकार कैसे नहीं दिया गया है। एक शंकराचार्य ने कहा कि महिलाओं का शरीर अशुद्ध होता है, इसीलिए उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हे शंकराचार्य महोदय, उसी अशुद्ध शरीर ने आपको पैदा किया, आप शुद्ध हो गए और महिला अशुद्ध हो गई। ये आपके विचार हैं। इन विचारों को हमको समझना चाहिए। और आज जो माहौल देश के भीतर पैदा किया गया है उस माहौल में आज सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि नफरत के सामने हमको मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी, तानाशाह के सामने हमको जमहूरियत की बात करनी पड़ेगी, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उसके सामने हमको एकता की बात करनी पड़ेगी, और जो असमानता समाज में बना करके रखना चाहते हैं उनके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अशफाकुल्लाह खान और भगत सिंह के सपनों की बात करनी पड़ेगी, समानता की बात करनी पड़ेगी। ये विचार आज हमारे सामने हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से एक आखिरी अपील के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आज मुल्क के भीतर जो हालात हैं, आप तमाम लोगों के कंधे पे एक मजबूत जिम्मेवारी है। वो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ये है कि कोई भी दल के लोग अगर आपके सामने आए तो आप सबसे पहले कहिए कि आप एकजुट हो जाइए, इस मुल्क को भी हम एक कर लेंगे और इन नामुरादों से इस मुल्क को बचा भी लेंगे। यह बात आपको मजबूती से कहना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आज देश के भीतर जो आज़ादी का संकट है, जिस तरीके से लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, इस दौर में हमको हमारे रोल निभाने पड़ेंगे। हमको इस वक्त का अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी बनना पड़ेगा। यह विचार हम नौजवानों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। उन विचारों को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देश के भीतर जो एक माहौल है, इस माहौल में यदि हम एकजुट होने के लिए तैयार हैं तो एक आखिरी लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जब कलम हथियार बन जाए, जब कलम हथियार बन जाए तो समझो तानाशाह के डरने का वक्त आया है। जो खुद डरे हैं वो दूसरों को डराते हैं। डरो मत, लड़ो, क्योंकि ये उनके हारने का और हमारे जीतने का वक्त आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो कचरा साफ करने का काम है उससे आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बात वो कहाँ से बोलते हैं? ये बात वो मनुस्मृति के आधार पे बोलते हैं। ये मोदी जी के विचार नहीं हैं, ये मनुस्मृति के विचार हैं। और जब ऐसा है मैं तो उनकी हर बात को मान लेता हूँ। भोली जनता, भोले लोग, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहते ही हैं कि ये तो आज तक वो कुछ है नहीं, कहना ही उनका काम है, तो वो कहे और हम मान लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कचरा उठाना आध्यात्मिक सुख है तो मोदी जी दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद में भी अभी गए थे। ये जाने की क्या ज़रूरत है? सुबह उठें और योगा करने की बजाय गटर में डुबकी लगाना शुरू कर दें, उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। और लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग सच की पड़ताल ना करें। और इनके जो दोस्त हैं एक पे एक, पहला जो है छक्का सिक्सर, मिड ऑफ पे जो है वो माल्या साहब मारे 9,000 करोड़ का। फिर जो है बारी, लोगों ने कहा कि भाई गुजराती कैसे पीछे रहेगा, तो आ गए हमारे नीरव मोदी जी, वो 35,000 करोड़ का चपत लगा गए। उनके साथ चौकसी बोले कि हम भी इनके लिए जो है बगल से रनिंग करेंगे, और सब रनिंग कर रहे हैं लगातार।
आए दिन ये खबर आती रहती है कि कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया, और आपकी हालत वैसे ही हो गई है जैसे मॉब लिंचिंग के वक्त हुई थी। अब कोई खबर आता है तो आप उसको अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, अखबार के पन्ने पलट करके आप आगे बढ़ जाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि गाय के नाम पे एक इंसान को मार दिया गया है। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि आपका पैसा लूट करके ये लोग भाग रहे हैं और इन लुटेरों को प्रधानमंत्री भगा रहे हैं। ये बात आप सोच नहीं पाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में अभी जो एनपीए है वो 10 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। 10 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़ का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंकों को ये मालूम नहीं है कि उनके सारे के सारे कस्टमर यदि उनके बैंक के बाहर लाइन लगा दें तो वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अपने सारे खाता धारकों को उनका पैसा वापस करने के लिए पैसा इनके पास नहीं बचा है। और इस देश की हकीकत क्या है कि जो सबसे कमजोर लोग हैं, यह जो समाज की संरचना है, इसकी जो बुनियाद है, उस बुनियाद को आप समझिए कि ऊपर का जो मंजिल होता है वो सबको दिखाई देता है, मकान का जो बुनियाद होता है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन मकान यदि डिसबैलेंस हो जाए, उस डिसबैलेंस होने के चलते, असंतुलन के चलते सबसे ज़्यादा भार किसके ऊपर पड़ेगा? वो बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा भार पड़ेगा। यह जो इनइक्वलिटी है समाज की, यह जो लूट है, उसका असर आपको समाज के जो सबसे मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं उनके ऊपर आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है। और एक एक करके मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि आप कोई भी हो, आप मान लीजिए एक्स डीजीपी हैं, आप एक्स एमपी हैं, एडिटर हैं, आप नेता हैं, आम जनता हैं, पत्रकार बंधु हैं। किसान अगर आपके लिए अनाज नहीं पैदा करेगा तो आप क्या खाएंगे? जो सबसे बुनियादी तबका है समाज का, और किसानों की हालत क्या है? एक साल में 12,000, ये नंबर नहीं है, 12,000 इंसान आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो किसान हैं, इनको कहते हैं कि इनका आय हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे ये नहीं पता है, बस बोल देंगे, जनता मान लेगी। जनता मान ही लेती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जनता ने मान लिया, आय दोगुनी कर देंगे। और इनको जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आप मजदूरों की हालत देख लीजिए। मजदूरों को आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है। उनको उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, उनको जो है पीएफ नहीं है, उनको ईएसआई नहीं है, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है, उनका पेंशन खत्म किया जा चुका है। एक एक करके इस देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है। और यह सब कुछ हमारे आंख के सामने में हो रहा है। पीएम पेटीएम बन जाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। बीएसएनएल को बेच करके मोदी जी जियो करने लगते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। ये हमको देखना चाहिए कि क्या है मेक इन इंडिया की सच्चाई, क्या है इस देश के भीतर स्किल इंडिया की सच्चाई। एक एक बात को हमको समझना चाहिए। आपको जियो का प्रचार करने के लिए फुर्सत है, बीएसएनएल का प्रचार करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहले किसने सिम लॉन्च किया था? बीएसएनएल ने लॉन्च किया था। एमपी साहब को याद होगा कि एमपी कोटे से लोग सिम लिया करते थे। जैसे पहले एमपी कोटे से लोग एलपीजी का कनेक्शन लिया करते थे। जब देश तरक्की करती है तो सबको सिम मिला और सबको एलपीजी मिला। जो अच्छा होता है वो प्रधानमंत्री की वजह से होता है, और जो बुरा होता है वो नेहरू जी की वजह से होता है। ये साबित करना चाहते हैं। और बीएसएनएल ने सबसे पहले 3G लागू किया था। 3G के बाद बीएसएनएल चाहती तो 4G और 6G भी लागू कर सकती थी। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 4G जो जियो के द्वारा लागू किया गया है वो बीएसएनएल की बदौलत लागू किया गया है। बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करके लागू किया गया है। और ये जो 4G है, ये जियो के द्वारा जो दिया जाने वाला 4G है, ये 2G से भी बहुत बड़ा स्कैम है। इस बात को आप समझ लीजिए। उसमें सिर्फ स्पेक्ट्रम बांटे गए थे। इसमें जो है पूरा का पूरा जो बीएसएनएल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जियो को रेंट आउट कर दिया गया है। और यह जो लूट है, उस लूट के पीछे जो मानसिकता है, उस मानसिकता को समझिए। आज के समय में जो कॉरपोरेट लूट चल रहा है
उस लूट के बारे में एक बात कही जाती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। और ये सोशलाइजेशन ऑफ लॉस क्या होता है कि माल्या साहब जो 9,000 करोड़ लेकर के भागे हैं वो आपके खाते से काटा जाएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग बैंक में खाता होगा, इस बात को वो जानते होंगे कि अचानक से उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि 150 रुपया उनका काट लिया गया है। किस बात के लिए काट लिया गया है वो उनको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब कहा गया कि सबको जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना चाहिए तो लोगों ने धड़ाधड़ अकाउंट खुलवाया। पहले कहे कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद बोले कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कीजिएगा तो आपसे फाइन वसूला जाएगा। और एसबीआई की हालत यह है कि उसको जितना मुनाफा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा उसने फाइन में वसूल लिया है। ये सच्चाई है। ये जो लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं, इस देश के जनता के आम लोगों का टैक्स का पैसा है, ये बात हमको समझना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी लूट चल रही है हर एक सेक्टर में, जिस तरीके से रेलवे के स्टेशन बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक एक करके जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का लगातार बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का लगातार बजट कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आयुष्मान भारत का ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए हैं, एक व्यक्ति पे ये 44 रुपया खर्च कर रहे हैं। 44 रुपया में ठीक से आप पैरासीटामोल भी नहीं खरीद पाइएगा अपने पूरे परिवार के लिए। और ये कहते हैं कि हम आपको जो है स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। हकीकत ये है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि जब आप मेक इन इंडिया का नारा दिए हैं तो राफेल का टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्यों नहीं दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया? ये सवाल पूछना चाहिए ना। इतना बड़ा जो लूट चल रहा है, उस लूट की सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। और इस लूट की सच्चाई को हम ना समझें, इसीलिए इस देश के भीतर आज जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। और सबसे आसान टारगेट कौन है? मुसलमान। क्योंकि मुसलमान को पकड़ लो और उससे उसकी गलती का सजा मत लो, बाबर की गलती का सजा लो उससे। कोई भी मुसलमान पकड़ लो और बोलो कि ओसामा बिन लादेन जो है क्यों आतंकवादी है। उससे ये मत पूछो कि अशफाक उल्लाह खान भी मुसलमान था जिसने कहा कि मुझे बिस्मिल एक जो है पंडित थे, दोनों की ज़बरदस्त दोस्ती थी। वो गाना इतना मशहूर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। वो दोनों मिल करके ये गाना गाते थे। और एक दिन अशफाक उल्लाह खान ने बिस्मिल को कहा कि बिस्मिल, तुम्हारे धर्म में तो पुनर्जन्म की बात है, तुम दोबारा जन्म लेकर के इस देश की सेवा करने लगोगे। हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये होता तो मैं बार बार यही अल्लाह से मांगता कि मुझे इसी मुल्क में पैदा करना ताकि मैं बार बार इस मुल्क की सेवा कर सकूं। ये हकीकत है इस देश की। अशफाक उल्लाह खान से नहीं तुलना करेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उससे इस देश की मुसलमान का तुलना नहीं करेंगे। तुलना किससे करेंगे? ओसामा बिन लादेन से। तो ये सवाल पलट करके मुसलमानों को भी पूछना चाहिए। डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिए कि आज़ाद भारत में एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू महात्मा गांधी की हत्या की गई तो क्या सारे हिंदू आतंकवादी हो गए? नहीं हो गए ना। फिर सारे मुसलमान कैसे आतंकवादी हो जाते हैं? मैं एक जगह एक सभा में बोलने के लिए गया तो एक मुसलमान नौजवान ने हमसे पूछा कि ये लोग मुझे कहते हैं कि संविधान को मानते हो कि कुरान को मानते हो? तो हमने कहा कि दोस्त, जो ऐसा कहे उसको प्यार से अपने बगल में बिठाना और कहना कि हमारा कुरान ही हमको इस संविधान को मानने की इजाज़त देता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून सबसे ऊपर होता है। ये बात कुरान में ही कही गई है। और यही बात अगर कोई हिंदू से भी पूछा जाए कि तुम गीता मानते हो कि संविधान मानते हो, तो उसको भी कहना चाहिए कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा होती है। और हिंदुस्तानी होने के चलते हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम इस मिट्टी पे कुर्बान हो जाएं। यही हमको गीता से सीख मिलती है। ये जो हकीकत है हमारे देश की, धर्म की जो आत्मा है मानवता, उस मानवता को खत्म करके एक ऐसा राज स्थापित करना चाहते हैं जो ऊंच नीच का राज हो, जो लूट का राज हो और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं।
इसी तरीके से मैं कलकत्ते में एक बार बोल रहा था, तो एक नौजवान ने हमको कहा कि जो है नबी साहब का एक कार्टून बना दिया गया। हमने कहा सुनो, नबी साहब का कार्टून बना दिया गया, नबी के बारे में तुमने ठीक से पढ़ा है? नबी के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि एक महिला थी, जब नबी रास्ते से गुजरते थे तो वो पैगंबर साहब के ऊपर रोज़ जो है कचरा फेंक देती थी, रोज़ कचरा फेंकती थी और वो उसको कुछ नहीं कहते थे, मुस्कुरा करते आगे बढ़ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस महिला ने पैगंबर साहब के ऊपर कचरा नहीं फेंका। साथ में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि आज कचरा क्यों नहीं फेंका? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं होगी, बाहर चली गई होगी या बीमार होगी। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद बीमार हो। वो उसके घर चले गए उससे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आज आप कचरा नहीं फेंके तो मैं आपका हालचाल पूछने के लिए आ गया। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी और तब उसको समझ में आया कि पैगंबर होने का मतलब क्या होता है। आप जिसको मानने की बात करते हैं उसके मूल्यों पे तो चलने की कोशिश कीजिए और तभी आप इनसे लड़ सकते हैं। जो सच में इस देश में राम को मानने वाले लोग हैं उनको इन नाथू राम के मानने वाले लोगों की सच्चाई मालूम है। मेरी दादी मानती थी राम को और जब रात को सोती थी तो यही कहती थी कि हे राम, जगत का कल्याण तो मेरा भी कल्याण। अगर जगत का कल्याण होगा तो हम जगत से बाहर हैं। अगर दुनिया में शांति होगी तो हमारे घर में भी शांति होगी, दुनिया में खुशहाली होगी तो हमारे घर में भी खुशहाली होगी, मुल्क में खुशहाली होगी तो हमारे घर में भी खुशहाली होगी। एक का लूट करके कोई अगर अपना भवन बना लिए, कोई शीशे का मकान तैयार कर ले तो उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई भी मुफलिस आदमी किसी दिन पत्थर उठा करके हमारा शीशे का मकान तोड़ सकता है। यह जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हमको समझना चाहिए और इसी इनइक्वालिटी को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जाता है उस बात को हमको समझना चाहिए। इस बात को हमको समझना चाहिए कि आज हम ये जो संघी लोग हैं इनके जय श्री राम को मानेंगे या महात्मा गांधी के हे राम को मानेंगे, ये विचार हमारे सामने हैं। क्यों गांधी की हत्या कर दी गई? क्यों कलबुर्गी की हत्या की गई? क्यों पानसारे की हत्या कर दी गई? पानसारे तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे, मोदी जी के सामने बनारस से चुनाव लड़ने वाले थे। गौरी लंकेश तो अमित शाह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही थी। क्यों इनकी हत्या कर दी गई? इनकी हत्या इसलिए कर दी गई कि ये सच बोल रहे थे और जो सच बोलने वाले लोग हैं उनके सच के सामने झूठ की जो विरासत होती है वो डगमगाने लगती है, वो हिलने लगती है। लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जीत कभी भी झूठ की नहीं हो सकती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इस बात पे हमको टिके रहने की ज़रूरत है। आज मुल्क के भीतर जो माहौल खड़ा किया गया है ये महज किसी को सत्ता में बिठाने और किसी को सत्ता से हटाने का सवाल नहीं है। ये माहौल ऐसा है कि इस मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम कैसे बचाएंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गाना, एक मुसलमान का गाया हुआ गाना, एक मुसलमान का संगीत दिया हुआ गाना वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। ये सच्चाई है इस मुल्क की। आपने वो गाना सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, बैजू बावरा फिल्म का गाना है ये, जो हिंदुओं के मंदिर में बजता है। और ये राम की बात करते हैं। राम के लिए जो सबसे मशहूर गाना बॉलीवुड का है वो है राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। ये हिंदुस्तान की विरासत है। इस देश की जो सच्चाई है उस सच्चाई को आज इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आने वाला जो जनरेशन है वो ये ना सोच सके कि इंजीनियर बनने के बाद भी उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। किसान ये ना सोच सके कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको उसके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है। मजदूर ये ना सोच सके कि ये पसीना जो वो बहाता है, ये जो मेहनत की कमाई है, उसकी मेहनत की कमाई को कौन लूट रहा है। महिलाएं ये बात ना सोच सके कि महिलाओं को आज भी बराबरी का अधिकार कैसे नहीं दिया गया है। एक शंकराचार्य ने कहा कि महिलाओं का शरीर अशुद्ध